जितना आपको टाइम चाहिए इसमें सोचने समझने और करने के लिए। ठीक है, तो जस्ट मैं ही बता रहा हूँ, आप मेरे साथ ही प्रोसीड करिए। एन आर्क ऑफ रेडियस कैपिटल आर है, ये आर्क पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, और इसके प्लस क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन दिस आर्क एंड पॉइंट चार्ज माइनस क्यू इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर। तो आपको इस पूरे सिस्टम का डाइपोल मोमेंट बताना है। फिलॉसफी वही रहेगी बेटा, इक्विवेलेंट डाइपोल मोमेंट निकालने की, जो जस्ट मैंने डिस्कस करी है। आप टुकड़े करेंगे, बट टुकड़े यहाँ पर कॉन्टिन्यूस होंगे, तो इसलिए आपको पता है कि एडिशन के लिए आपको वेक्टर का सहारा लेना पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, देखिए आप, इस तरह का चार्ज है, तो यहाँ पर एक डी क्यू मान लेते हैं अपन। इधर बहुत सारे डी क्यूज तोड़ लिए, और जितने डी क्यूज में क्यू को तोड़ रहे हो उतने डी क्यूज में आप माइनस क्यू को भी तोड़ोगे, क्योंकि सेम चार्ज है, माइनस क्यू प्लस क्यू। ठीक है, तो माइनस क्यू को भी उतने ही माइनस डी क्यूज में आप स्प्लिट कर सकते हैं। तो एक माइनस डी क्यू इधर और इसका कोई प्लस डी क्यू, उसका डाइपोल मोमेंट वेक्टर ऐसे डिफाइन हो जाएगा कि डीपी वेक्टर किसी पर्टिकुलर एंगल पर। तो ऐसे बहुत सारे डी क्यूज है, बट आप देख रहे हो सबके डाइपोल मोमेंट के जो वेक्टर आ रहे हैं उन सबकी डायरेक्शन अलग अलग है। ठीक है ना, डायरेक्शन सेम नहीं है बेटा, उनकी डायरेक्शन उन सारे डीपी वेक्टर्स की अलग अलग है। डीपी वेक्टर्स कुछ ऐसे हैं, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर डीपी वेक्टर्स आ रहे हैं, तो फिर आप इनका एडिशन, आपको पता है, डायरेक्ट नहीं कर सकते, आप कंपोनेंट करके ऐड करेंगे इनको। ठीक है, तो ऐसा ही स्मॉल डाइपोल मोमेंट यहाँ डिफाइन किया मैंने। क्लियर है बेटा सबको? चार्ज इनटू बीच की डिस्टेंस यही होता है। तो ये स्मॉल चार्ज डी क्यू के कॉरस्पॉन्डिंग डाइपोल मोमेंट आ गया डी क्यू इंटू कैपिटल आर। ये आपने डी क्यू मान लो स्मॉल एंगल दिया डी थीटा, तो लेंथ सबको पता है इसकी आर डी थीटा। तो ये डी क्यू चार्ज कितना हो जाएगा, इस पर यूनिट लेंथ पर अगर लेमडा है तो आर डी थीटा लेंथ पर हो जाएगा लेमडा आर डी थीटा इंटू आर। अब लेमडा को आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज क्यू डिवाइडेड बाई दिस लेंथ, तो वो पाई आर बाई 2 होगी। सिरकमफ्रेंस का हाफ 1/4 है बेसिकली। सही, फर्स्ट स्टेप हो गई। ऐसे करते हैं बेटा स्टेप वाइज अपन हमेशा ही। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गई आपकी। अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स करेंगे आप डीपी वेक्टर के। तो डीपी वेक्टर के कंपोनेंट्स क्या आएंगे, मॉड ऑफ डीपी कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ऑफ डीपी साइन थीटा जे कैप। यही आएंगे कि नहीं आएंगे बताओ? मॉड ऑफ डीपी कॉस थीटा आई कैप प्लस मॉड ऑफ डीपी साइन थीटा जे कैप। तो आपका पी वेक्टर आ गया आपका। ये पी वेक्टर क्या निकल के आएगा, ये निकल के आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों कोई सिमेट्री से कोई कंपोनेंट कैंसिल नहीं है, प्रॉपर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो मैंने इंटीग्रेशन डीपी कॉस थीटा करा 0 से पाई बाई 2 तक, तो बाकी आपको आता है करना। डीपी की वैल्यू उठा के यहाँ से रख देंगे, जो डीपी आपका निकला है लेमडा आर स्क्वायर डी थीटा इंटू कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराया जाए कि सारे डी क्यूज कवर हो जाएं। तो अभी ये कोई ऐसा बच्चा नहीं जो ना बता पाए। इस स्टेज पर सबको आ जाता है कि थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होके कहाँ तक वेरी करेगी, पाई बाई 2 तक वेरी करेगी। तो आपके सारे डीपी वेक्टर्स कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डीपी कॉस थीटा आ जाएगा इंटीग्रेशन लेमडा आर स्क्वायर डी थीटा कॉस थीटा, थीटा वेरीज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। तो आपका कितना आ गया है, लेमडा आर स्क्वायर आ गया। इसी तरह से इंटीग्रेशन डीपी साइन थीटा देखिए, इंटीग्रेशन डीपी साइन थीटा अगर करेंगे तो भी थीटा की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 तक वेरी करेगी, लेमडा आर स्क्वायर आ जाएगा। तो टोटल पी वेक्टर कितना बन जाएगा आपका, कॉस थीटा वाले आई कैप के अलॉन्ग है, साइन थीटा वाले जे कैप के अलॉन्ग है। तो आपका बन गया कॉस थीटा आई कैप वाले और साइन थीटा जे कैप। तो लेमडा आर स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप बन गया। लेमडा की जगह वैल्यू पुट कर दी 2q अपॉन पाई आर, तो 2qr अपॉन पाई आई कैप प्लस जे कैप। नेट डाइपोल मोमेंट वेक्टर हो जाएगा आपका, नेट पी वेक्टर। ये क्या बन जाएगा आपका, नेट पी वेक्टर बन जाएगा 2qr upon pi I cap plus j cap. This will be net dipole moment vector of the system. तो मैंने वही एडिशन किया है, बस एडिशन के लिए, क्योंकि कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन था तो नेट पी वेक्टर के लिए मेरे को क्या करना पड़ गया, इंटीग्रेट करना पड़ गया। किसी को इंटीग्रेशन के किसी स्टेप में कोई दिक्कत?
प्रोसेस क्लियर रखेंगे, पहले मॉड ऑफ डीपी लिखते हैं, फिर डीपी वेक्टर लिखते हैं, फिर थर्ड स्टेप में इंटीग्रेट करते हैं। आवाज लैग कर रही है? चलो सही करते हैं आवाज, रुको एक सेकंड।